हेलो बच्चों, स्वागत है आपका पाई क्लासेज में। आज का टॉपिक क्लास 9 के लिए वर्कशीट नंबर 27। क्या टॉपिक है इसका? एक ही रेखा के समांतर रेखाएं। चलिए आइए चर्चा करते हैं। जैसे इन्होंने बोल रखा है, यदि दो रेखाएं एक ही रेखा के समांतर हैं तो क्या वे एक दूसरे के भी समांतर होंगी? ये कह रहा है वो। कहता दी गई आकृति में, एक में, ये जो आकृति हमारे को यहाँ पर दिखाई दे रही है आपको राइट हैंड साइड में, कहता है रेखा एम और रेखा एल, यानी एम और एल, ये दोनों रेखा एन, ये देखो एम जो है रेखा एल समांतर है, यानी एम जो है एल के समांतर है, एम और एल आपस में समांतर हैं, और ऐसे ही एन और एल ये भी आपस में समांतर हैं। ठीक है, तो कॉमन पॉइंट ये हो गया। तो क्या ये दोनों, यानी ये दोनों भी आपस में समांतर होंगी, ये हमें चेक करना है। तो कैसे चेक कर रहे हैं ये देखो। कहता एक तिर्यक रेखा खींची हमने टी। ओके, अब तिर्यक रेखा खींची तो ये तिर्यक रेखा देखो ये एंगल बनाती जा रही है, क्योंकि ये दोनों समांतर हैं तो एक और दो हमारा बराबर होगा, और ए एल और एन भी हमारे समांतर हैं तो एक और तीन भी हमारा समांतर होगा। एक और दो समांतर हो, ओ सॉरी, एंगल इक्वल हो गए, और एक और एंगल तीन भी हमारे इक्वल हो गए। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन से देखो दोनों का ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो एंगल दो हमारा एंगल तीन के इक्वल आ गया, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारा इक्वल आ गया। ये भी संगत कोण है, तो इसका मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड ये भी आपस में समांतर होंगी। कह दिया ना, लेकिन दो और तीन तो संगत कोण है, वे बराबर हैं, इसलिए हम कह सकते हैं रेखा एम और रेखा एन भी समांतर हैं। हम यह निष्कर्ष निकालते हैं जो रेखा एक ही रेखा के समांतर होती हैं वे आपस में भी समांतर होती हैं। तो ये पता चल गया। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर एक ये लाइन है हमारे पास, ठीक है, ये एल हो गई, इसके समांतर मैंने एक लाइन खींची एम, और इसी के समांतर मान लो मैंने एक लाइन ऊपर खींच ली एन, तो एन और एम ये भी समांतर आपस में होंगी। इसका अर्थ ये निकल के आता है। नाउ नेक्स्ट देखो, ये हमारे पास आकृति आ गई है। ये आकृति आपको दिखाई दे रही है। देखिए, ये आपको आकृति दे रखी है, पी क्यू और आर एस आपस में समांतर हैं। ये एंगल आपको 135 दे रखा है, ये वाला एंगल भी आपको 40 डिग्री दे रखा है। यही सब इसमें बताया गया है। इसको हम सोल्व कैसे करेंगे? हम पी क्यू के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे। ये नीचे वाले फिगर में दिखा रखी है ए बी। हमने ए बी जो है पी क्यू के पैरेलल खींची, लेकिन पी क्यू जो है आर एस के पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ए बी जो है आर एस के भी पैरेलल होगी, जो हमने ऊपर नियम सीखा है उसके अनुसार। अब हम क्वेश्चन करते हैं। देखो, ये इसको मैं एंगल 1 मान लेता हूँ और इसको मैं एंगल 2 मान लेता हूँ। तो एंगल 1 प्लस एंगल ये 135, तो इसकी वजह आप डायरेक्ट ये लिख देंगे एंगल 1 प्लस एंगल 135 180 के इक्वल होगा। रीजन हमारा ये, क्योंकि ये जो लाइन है ये तिर्यक रेखा, इसके एक ही और दोनों एंगल बन रहे हैं और अंदर के एंगल हैं ये। तो अंदर के जो एंगल जब एक तिर्यक रेखा के एक और बनते हैं उनका योग जो होता है वो 180 होता है। इसमें 135 को इधर ले जाएंगे तो एंगल 1 जो आ गया हमारे पास 180 घटा 135, तो एंगल 1 आ गया 45 डिग्री। एक तो ये आ गया। चलो नेक्स्ट, अब ये जो एंगल 2 है और ये जो एंगल है, ये दोनों तिर्यक रेखा के आंतरिक हैं, लेकिन एक दूसरे के विपरीत दिशा में बन रहे हैं। तो ऐसे एंगल हमारे एक अंतर कोण होते थे। इसको आप एंगल 2 का नाम दे इसको ये तो एंगल 1 था, इसको आप एंगल 2 का नाम दे सकते हो। तो एंगल 2 बराबर एंगल 40, क्यों? एक अंतर कोण। अब हमें कौन सा एंगल निकालना था? हमें तो ये वाला एंगल निकालना है, एक्स एम वाई। एक्स एम वाई कह रहा है ना ये, तो ये हमारा 1 था, ये हमारा 2 था। तो लिख देंगे एंगल एक्स एम वाई बराबर एंगल 1 प्लस एंगल 2, यानी कि 45 प्लस 40, एंगल आ गया हमारा 85। तो इस तरह से क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। आइए अब खुद प्रयास कीजिए। खुद प्रयास करने के क्वेश्चन इसमें दे दिए हैं इन्होंने। जैसे कि फिगर 4 दे रखा है, ये आपका फिगर है आकृति। तो कहता आकृति 4 में ए बी सी डी के समांतर है और सी डी ई एफ के समांतर है, यानी कि ये तीनों आपस में समांतर हो गई। कहने का मतलब ये है। अब कहता है वाई और जेड का अनुपात, यानी ये जो वाई एंगल है और ये जो जेड एंगल है, इनका अनुपात 3:7 है।
तो आप x का मान ज्ञात कीजिए वो कितना होगा। तो देखो, क्योंकि y और z का अनुपात दे रखा है, यानी y अनुपात z ये दे रखा है 3:7, तो यानी मैं y और z यहाँ से निकाल सकता हूँ। यानी y को मैं 3k लिख सकता हूँ, k जो है अनुपात का वो है, अचर राशि है अनुपात हटाने के लिए। z जो है इसको हम 7k, अब भाग करके देख लो 3/7 ही आएगा, क्योंकि k से k कट जाएगा। तो अब देखो y ये है, तो ये इसके इक्वल होगा शीर्षाभिमुख कोण के, ये भी y हो गया और ये z। अब y प्लस जेड जैसे हमने यहाँ पर करा था, एक ही ओर के तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोणों का योग 180 होता है, तो वही हम चीज़ यहाँ पर लिखेंगे कि y प्लस जेड बराबर 180। रीजन जो ये ऊपर हमारा लिखा हुआ है ना, ये यही लिखेंगे। यहाँ xm है, xm की बजाय यहाँ पर कुछ और लिख देना, आप बस ये लिख देना, xm लिखने की जरूरत नहीं है। तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने आंतरिक कोणों का योग। उससे पहले y और z हमने फिगर में दिखा दिया है। अब y और इसकी वैल्यू रखेंगे भाई, 3k जमा 7k बराबर 180, 10k बराबर 180 और k की वैल्यू आ गई भाई 18, 10 से जब भाग करेंगे। अब हमें निकालना क्या, हमें तो x निकालना। अब जरा देखो ये तिर्यक रेखा देखोगे तो ये दोनों एक साइड है, तो x प्लस वाई ये भी 180 होंगे, ठीक है ना। तो x प्लस वाई, वाई की वैल्यू कितनी थी हमारे पास थी 3k बराबर 180, x प्लस, अब 3k का मतलब k की वैल्यू 18 रख देंगे, तो ये हमारा हो गया 54, 180 और x हो जाएगा 180 घटा 54। इसको घटा लो, 10 में से 6 गए 4 और 10 में 4 गए 6, इधर बचा 7, 7 में से क्या गया 5 गया 2 और इधर 1, तो 126 हमारा x निकल कर आ गया। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ये वाली, कहता है PQ जो है ये ST के समांतर है और दोनों एंगल हमें दे रखे हैं, तो QRS यानी ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ से एक पैरेलल लाइन खींचेंगे, किसके, PQ के। AB लिख दो, तो क्या लिखोगे, AB पैरेलल PQ की रचना की। अब AB PQ के पैरेलल है, तो विच इम्प्लाइज AB जो है वो ST के भी पैरेलल है, अकॉर्डिंग टू जो ऊपर हमने अभी लॉ पढ़ा है। अब देखो हमें क्या करना है, हमें ये बीच का एंगल निकालना। तो इसको हम 1 मान लेते हैं, इसको हम 2 मान लेते हैं, ये हमारा 3 हो जाएगा। देखो ये हमारी तिर्यक रेखा है, तो 1 और 110, 1 प्लस 110 ये हो गया 180। रीजन हमारा यही है, तो यहाँ से 1 180 घटा 110 यानी 1 आ गया हमारा 70। यहाँ रीजन ज़रूर लिखना, ये जो आ रहा है। ऐसे ही इधर ये चीज़ है, तो 2 प्लस 130, ऐसे ही 2 प्लस 130 ये भी हमारा 180 हो जाएगा। और एंगल 2 जो है 180 घटा 130 ये आ गया 50। तो एंगल 2 और ये आ गए, इसमें भी रीजन वही लिखेंगे जो यहाँ से आएगा। अब एंगल 1 2 3, अब एंगल 1 जमा एंगल 2 जमा 3 ये भी 180 हो गया, क्योंकि सीधी रेखा पर बने कोण है, तीनों कोणों का योग ये पूरा 180 हो गई। अब 1 की वैल्यू तुम्हें पता है 70, 2 की वैल्यू तुम्हें पता है 50, 3 की वैल्यू तुम्हें निकालनी है 180, तो 70 और 50 120, 120 उधर जाके घट जाएंगे, तो एंगल 3 कितना आ गया 120 घटा 180 घटा 120 ये आ जाएगा 60। तो बीच का एंगल जो आया है, यानी एंगल जो QRS है ये तुम्हारा आ गया 60 डिग्री। तो इस तरह से ये तुम्हारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। इसको आप अपनी अपनी कॉपी में कीजिए और अपने टीचर को व्हाट्सएप पर सेंड कीजिए। धन्यवाद।